प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए पेपर 1 जनरल टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2023 को साझा किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हौसला अफजाई हो सके, एक दूसरे की सहभागिता बनी रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 है, कक्षा में प्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी, विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना। कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। डी, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहित देना। यह है आपका ABCD से सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपको इसमें लग रहे हैं। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द विश इन केस मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास? ए, यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू मेंटेन ए स्टूडेंट इंटरेस्ट। बी है, गिव ए स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर। सी, allow sarcasm and superiority to exist in classroom. D, fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा? प्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के लिए क्या करना है? तो विद्यार्थी की रुचि, मेन पॉइंट हम लोग का यही है, विद्यार्थी की अभिरुचि। विद्यार्थी की अभिरुचि, जब यहाँ अभिरुचि रहेगी तो हम निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कथन हमारा ए पूर्णतः सही है। बी कह रहा है, विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने, एक दूसरे से जब इंटरेक्शन होगा और शेयरिंग करेगा तो यह बहुत ही वृद्धि करने का एक मुख्य उपाय होगा। यह हमारा कथन सही है। लेकिन कक्षा में कटाक्ष यह कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, तो सी हमारा नहीं होगा। डी कह रहा है, विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण का प्रोत्साहन देना, तो डी भी सही है। इस प्रकार ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, स्थिति बोध यह विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन 2 है, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, situated cognition is the idea that thinking is located in social and physical context, no within an individual's mind. Statement 2, schema is a concept or framework that exists in a person's mind to organize and interpret information. इसमें सही का चूज करना है। ABCD ऑप्शन से हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के संदर्भ में। सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। यह कथन आपका सही है। चूंकि कहता स्थिति बोध, सिचुएशन, यह है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक एवं
भौतिक संदर्भों में अवस्थित होते, बिल्कुल सत्य है, नो डाउट। तो कथन एक हमारा सही है। 2 कह रहा है कि स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा, फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने में एवं उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान होता है। यह भी आपको सही है, नो डाउट। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन हमारा ए की ओर जाएगा। सही आंसर का मैचिंग कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 में है, निम्नलिखित में से कौन कौन से जनसंचार के अभिलक्षण हैं? ए मुखोमुख, बी निजी, सी सार्वजनिक, डी त्वरित और ई है आपका पेशेवर स्रोत से। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? ए फेस टू फेस, बी प्राइवेट, सी पब्लिक, डी रैपिड, ई फ्रॉम ए प्रोफेशनल सोर्स। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में कोई 3 का चयन करना है। सही हमारा कौन सा होगा? जनसंचार, यानी यहाँ पूछा जा रहा है आपका मास कम्युनिकेशन पब्लिक रूप में कि किस प्रकार हम इसको सही करें। तो मुखोमुख, मुंह से करने से ये हमारा जनसंचार का गुण नहीं है, क्योंकि एक ही लोग समझ पाएंगे मुख और दूसरा जो सुना सो अपने आप में, तो ये हमारा ए उतना सही नहीं है। चलिए बी निजी यानी प्राइवेट से तो स्वतः ही खुद ही को समझ में आ रही है, अगला नहीं हो रहा है। सार्वजनिक यानी पब्लिक तो मस्ट है हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि जनसंचार पूछा जा रहा है, मास कम्युनिकेशन। डी त्वरित, एकदम रैपिड, क्विकली, तो हमारा डी ऑप्शन भी आएगा। और पेशेवर स्रोत से, एक प्रोफेशनल रूप से कि हमारा कैसे इसको हम बना सके, इसका हम फीचर क्या हो, तो हमारा ई भी सही है। सी डी ई ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन 2, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन शॉर्ट टर्म मेमोरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व्ड एंड रिटेन्ड इफ द फॉर्म एंड शेप एज इट वाज ओरिजिनली रिसीव्ड। स्टेटमेंट 2 है, इन इमीडिएट मेमोरी सेंसरी इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग फॉर बीइंग रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल विजुअल एंड ऑडिटरी इंप्रेशंस, सिंबल्स, साइन एंड वर्ड्स। इसमें आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा दोनों स्टेटमेंट से पता करना है। लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु अवधि यानी छोटा टर्म के लिए संवेदी सूचना को उसी आकार में संरक्षित व प्रधारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। तो लघु अवधि के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि उसी रूप में हमारा सेव हो जाए, संरक्षित हो जाए, तो यह कथन हमारा उपयुक्त नहीं है। कथन 2 कह रहा है, तात्कालिक स्मृति इमीडिएट मेमोरी में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक और शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों, शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए नहीं। यह भी हमारा कथन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तात्कालिक स्मृति के लिए विशिष्ट चाक्षक, शब्द प्रभाव, प्रतीक, चिन्ह शब्दों के रूप में नहीं। यह कथन भी हमारा गलत है, यानी ए गलत है और कथन 1 गलत है और कथन 2 गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी की ओर। चलिए सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर बी, ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर।
स्व-विनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए. लक्ष्य निर्धारित करना, बी. कार्य का विश्लेषण करना, सी. अधिगम को विनियमित करना, डी. योजनाओं को आविष्कृत करना, ई. युक्तियों एवं कार्यनीतियां अधिनियमित करना। इंग्लिश इसकी है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए. सेटिंग गोल्स, बी. एनालाइजिंग द टास्क, सी. रेगुलेटिंग लर्निंग, डी. डिवाइडिंग प्लान्स, ई. इनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा होगा? ये रहा ए हमारा क्या कर रहा है? लक्ष्य निर्धारित करना। स्व विनियमित अधिगम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना। तो ये सोपान पूछा जा रहा है कि कौन कौन से हमारा इसका स्टेप होगा, स्टेप बाय। सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी हमारा इस प्रकार का रहे स्टेप बाय, तो सबसे पहले हम लेंगे एनालिसिस। सबसे पहले लेंगे एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो खोजा जाए कि यहाँ विश्लेषण किस क्रम में? कार्य का विश्लेषण करना। ये हमारा बी ऑप्शन में है, जो एक ही में है, ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी की ओर जो बी से शुरुआत है, यानी सबसे पहले क्या होगा हमारा? एनालिसिस, किसी कार्य को विश्लेषित करना। तो कार्य का विश्लेषण बी। उसके बाद उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए. लक्ष्य निर्धारित करना। पुनः लक्ष्य के बाद हमारा प्लान क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा योजना क्या है, जो डी की ओर है। उसके बाद उसका नीति को इम्प्लीमेंट करना, तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट ई हो जाएगा। उसके बाद अंत में उसको विनियमित करना, उसे रेगुलेटिंग लर्निंग में लाना, यानी सी की ओर। तो यह ऑप्शन आपको सी की ओर है। ऑप्शन सी इज द राइट। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? ए. स्व अनुवीक्षण, बी. अधिगम का स्वामित्व लेना, सी. उपचारात्मक शिक्षण, डी. शिक्षक उन्मुखी, ई. अधिगम का विस्तार। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए. सेल्फ मॉनिटरिंग, बी. टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी. रिमीडियल टीचिंग, डी. टीचर ओरिएंटेड, ई. एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। कोई 3, 5 जो कथन दिया गया है। स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित में हमारा क्या होगा? सबसे पहले शिक्षक उन्मुखी तो होगा नहीं, शिक्षक उन्मुखी नहीं होगा, यानी डी हमारा नहीं होगा। तो डी कहाँ नहीं है? डी आपका है डी में, ये खत्म हो गया। अभी इन दोनों को और लेना है। अधिगम का स्वामित्व लेना, अधिगम का स्वामित्व लेना, तो यह आपका चलेगा, ये आपका चलेगा। स्वनिर्देशित में स्व अनुवीक्षण होगा, यानी ए होगा बी होगा। तो ए और बी आपको ए में नहीं है, तो यह कथन आपका गलत हो गया। यानी ए भी इसमें है और ये है। ई और सी में मिलान करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है यहाँ? उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचार किसका किया जाता है? जो बीमार है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उसको रिमेडियल के अंतर्गत हम लोग लाते हैं। तो ये हमारा सी नहीं होगा। सी जब नहीं होगा तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी की ओर है। ए, बी एंड ई आर द राइट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए, बी एंड ई ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? ए. वल्लभी, बी. विक्रमशिला, सी. श्री धन्य कटक और डी है ओदांतपुरी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD के स्टेटमेंट से कि हमारा कोई 2 सही है। तो वल्लभी आपका नहीं है, वल्लभी ये विक्रमशिला आपको है, श्री धन्य कटक नहीं है और ओदांतपुरी है, यानी बी और डी है, जो ऑप्शन
बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। चलिए आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी एंड डी, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, न्याय मत का न्याय वाक्य केवल आगमनात्मक और पदार्थीय होता है। कथन 2, अरस्तु का न्याय वाक्य केवल निगमनात्मक और आकारिक होता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, न्याय साइलोजिज्म इंडक्टिव एंड मटेरियल। स्टेटमेंट 2, द एरिस्टोटेलियन साइलोजिज्म इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल इन। अब इसको आपको सही का चयन करना है कि हमारा स्टेटमेंट दिया गया है 1 और 2 में, ABCD में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कह रहा है कि न्याय मत का न्याय वाक्य केवल, यहाँ केवल जो है आगमनात्मक और पदार्थीय होता है, नहीं। यह जो है स्टेटमेंट आपका एक गलत है। दूसरा कह रहा है अरस्तु का न्याय वाक्य केवल निगमनात्मक और आकारिक। बिल्कुल सही, निगमनात्मक होता है और आकारिक होता है। तो हमारा कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन आपको स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। 9 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी। बी, कारण है आर, संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। अब आपको ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। इंग्लिश है ये हमारा assertion A, it is expected that a meaningful partnership will be formed between the states and the union government in managing education. Reason कर रहा है R, education is concrete subject as per the constitutional amendment of 1976. तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है बिकॉज लगा कर करके कि हमारा एक्सप्लेनेशन बी सही है या नहीं है, रीजन जो हमारा सही है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि अपेक्षा की जाती है, माने यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्य एवं संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी। सही है, यह कथन हमारा ये पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। रीजन कह रहा है 1976 के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्यों हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्योंकि पहले शिक्षा जो था एजुकेशन हमारा संघ सूची में था, संघ सूची में, लेकिन उसके बाद इसको बदलकर कब 1976 के अनुसार इसे समवर्ती सूची में लाया गया, इसे समवर्ती सूची, और इसको कहते हैं कंक्रेट, इसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये आपका आया कंक्रेट लिस्ट में, तब यहाँ क्योंकि लगाने से रीजन भी हमारा सही दिखता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। सही आंसर मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 हमारा है, भारत में उच्चतर शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें से क्या थी? ए, सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए। बी, सरकारी कॉलेज केवल वहां स्थापित किए जाएं जहां मांग हो। सी, सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारता पूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए। डी, छात्रों को बिना किसी विकल्प के निर्दिष्ट विषयों का अध्ययन करना चाहिए। ई, कॉलेज में नैतिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी इसकी है, व्हाट वेयर द रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया? ए, द गवर्नमेंट शुड लीव द ऑफ हायर एजुकेशन टू इंडियंस
themselves. B. Government college should be established only where the demand existed. C. The government should provide grants to non-government college generously. D. Subjects should study the prescribed subject without any option. E. There is no need for moral education in college. इसमें कोई 3 का चयन करना है ABCD से कि हमारा ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। ये हमारा ऑप्शन सही है, केवल ABC, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। भारत में उच्चतर शिक्षा पर किसका, तो हंटर आयोग का। हंटर आयोग का क्या सिफारिशें थी? सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए। ये हमारा सही है। बी कह रहा है सरकारी कॉलेज केवल वहाँ स्थापित किए जाए जहाँ डिमांड हो, तो बी भी हमारा सही है। ए सही है, बी सही है और सी की ओर से सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए, यानी सी भी सही है। डी कह रहा है छात्रों को बिना किसी विकल्प के निर्दिष्ट विषयों का अध्ययन करना चाहिए जब उसको सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा तो कठिनाई महसूस होती, तो यह कथन गलत। कॉलेज में नैतिक शिक्षा की नहीं, कॉलेज में आवश्यकता इसकी है, लेकिन यह कहा जा रहा है नहीं है, जो ऑप्शन में सूट नहीं करेगा, यानी ई हमारा नहीं होगा। ए बी सी ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, दिया हुआ ही है ABC। ये रहा हमारा सही आंसर ABC। चलिए ABC, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको परीक्षा उपयोगी साबित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन प्रश्नों को विशेष देखने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप और जय हिंद।